यूटी न्यूज। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दमन और सिलवासा में नगर पालिका चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने किया डोर टू डोर प्रचार। और नगर पालिका चुनाव को लेकर दमन पुलिस ने प्रत्याशियों के साथ की बैठक। आइए जानते हैं समाचार को विस्तार से। दमन नगर पालिका के आगामी चुनाव के मद्देनजर निर्दलीय उम्मीदवार लखन टंडेल ने डोर टू डोर प्रचार किया। दमन नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 के निर्दलीय उम्मीदवार लखन टंडेल ने अपने समर्थकों के साथ दिलीप नगर की गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 7 तक डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर मतदाताओं से अपने चुनाव चिन्ह सीलिंग फैन पर बटन दबाकर वोट देने की अपील की। एवं चुनाव प्रचार के दौरान लखन टंडेल ने मतदाताओं के समक्ष अपना विजन भी रखा। चुनाव प्रचार में निर्दलीय उम्मीदवार लखन टंडेल के साथ उनकी पत्नी प्रमीला लखन टंडेल, माची समाज महिला मंडल प्रमुख, दिलीप नगर महिला मंडल प्रमुख, दिलीप नगर डेवलपमेंट एसोसिएशन के सदस्य सहित बड़ी संख्या में लखन टंडेल के समर्थक मौजूद रहे। बता दें, आगामी नगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टी के प्रत्याशी जोश के साथ चुनाव प्रचार में जुड़े हैं। वार्ड नंबर 11 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा नाम है लखन भाई टंडेल। मेरा सिंबल है सीलिंग फैन। और आप ये वार्ड नंबर 11 का मतदाता भाइयों बहनों को मेरा नम्र अर्ज है कि मेरा सीलिंग फैन पे वोटिंग करें और जंगी बहुमती से जितावे, क्योंकि दमन एक स्मार्ट सिटी के अंदर आना चाहता था। सिलवास को स्मार्ट सिटी में लिया, डीव को लिया और दमन को बाहर निकाल लिया बिकॉज ऑफ म्यूनसिपाल्टी के कारण हुआ है। और ये गलती अभी दोबारा नहीं करने का। और सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वार्ड नंबर 11 से लखन भाई सीलिंग फैन के ऊपर वोटिंग करें और जंगी बहुमत से जीतें। दमन नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में अपक्ष उम्मीदवार सौरभ बारट ने डोर टू डोर प्रचार कर मतदाताओं से वोट की अपील की। दमन नगर पालिका चुनाव को लेकर दमन नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 के निर्दलीय उम्मीदवार सौरभ बारट ने अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। बता दें, सौरभ बारट अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात लेते हुए चुनाव चिन्ह मोमबत्ती पर बटन दबाकर वोट देने की अपील भी की। इसी के साथ पार्टी के जीतने पर विकास कार्य किए जाने का भी आश्वासन दिया। गौरतलब है कि आगामी नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों द्वारा प्रचार अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। जो डीएमसी वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवारी ली है इंडिपेंडेंट की, और उसका मुझे जो सिंबल मिला है कैंडल, तो लोगों का तो बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ में साथ ये भी एक बहुत दुख की बात है कि लोगों में बहुत ही परेशानी है, क्योंकि लास्ट 4 साल से लोगों का कोई काम नहीं हुआ है। डीएमसी में जो आपको मालूम ही है, जो एशिया की सबसे पुरानी जो है डीएमसी, उन पे सिर्फ खाली अविश्वास की दरख्वास्त रख के सिर्फ कुर्सी में एक म्यूज़िकल चेयर जैसे चलाई है और लोगों का एक भी काम वहाँ पे हुआ नहीं। तो परेशानी बहुत जानने को मिली है। लेकिन उत्साह साथ साथ ये है कि लोगों को काम करना जो चाहिए, जो फ़र्ज़ होती है काउंसिलर की, वो फ़र्ज़ के लिए मैंने जो जिम्मेदारी ली है वो जिम्मेदारी मैं लूँगा और 110% ये जिम्मेदारी पे मैं खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा और करूँगा। और मेरा जो सिंबल है ये बार कैंडल, तो वो कैंडल से एक चीज़ मालूम होता है कि ये कैंडल एक सिंबल है पीस का, कि हम शांति बनाए रखेंगे हमारे वार्ड में। और ये मोती दमन शांति के लिए वैसे भी फेमस ही है, तो वो शांति में कैसे डेवलपमेंट देना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन वो चुनौती में मैं रहूँगा, क्योंकि मैंने पूरा रोड मैप रखा है कि जो रोड मैप से जो एरिया के लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, गटर लाइन है से लेके जो भी प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, वो तो सॉल्व करना ही करना है। लेकिन साथ साथ में महिला है, ओल्ड पीपल है, वृद्ध लोग है, विकलांग लोग है, वो लोग के लिए भी कैसे न कैसे सुविधाएं दे सके वो मैं सुविधाएं देने की कोशिश करते रहूँगा। आगामी नगर पालिका चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करने के लिए पुलिस विभाग एवं सभी वार्डों के प्रत्याशियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया। दमन नगर पालिका चुनाव कुछ ही दिनों में प्रस्तावित है, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय में पुलिस विभाग एवं दमन नगर पालिका के वार्डों से उम्मीदवारी कर रहे सभी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया।
जिसमें चुनाव दौरान होने वाली सभी प्रक्रिया पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसी के साथ चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इस बात पर खास तौर से बातचीत की गई। बता दें, इस बैठक में सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने अपने बात रखी एवं पुलिस विभाग द्वारा भी अपनी समस्या रखी गई थी, जिस पश्चात चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ऐसा आश्वासन भी दिया गया। गौरतलब है कि चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया। दमन म्यूनसिपल काउंसिल का चुनाव 30 तारीख को होने वाला है, उसके संदर्भ में सभी कैंडिडेट्स को बुलाया था। तो उनको ये बताया गया कि आप लोग जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन करें और कोई भी वायलेशन जो है, अगर किसी कैंडिडेट से दबाव बनाया जाता है दूसरे कैंडिडेट पे, तो पुलिस को बताएं। हमारा कोशिश ये है कि फेयर और पीसफुल इलेक्शन हो जाए, तो उसी के लिए हमने कैंडिडेट से चर्चा की और उनकी जो समस्याएं हैं वो भी जानी और हम लोग अपने जो कार्यशैली है उसमें वो सुधार लाएंगे। कैंडिडेट्स ने यही कहा कि एक तो हमें बताया जाए कि अगर आप कोई सड़क बंद करना चाह रहे हैं तो वो कैंडिडेट्स को भी बताया जाए, जो कि हमें ठीक लगा हम उनको बता देंगे। और कहीं हम बैरिकेड ऐसी जगह करते हैं जहां से वोटर्स को आने में दिक्कत होती है, तो वो हम उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। हमने कैंडिडेट्स को ये बताया कि अगर आपको मोबाइल की परमिशन है तो पहले से लिखवा लें। 100 मीटर के अंदर जो हैं फिजूल लोग ना खड़े रहें, जो कि इलेक्शन वाले दिन। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो जैसे पंचायत इलेक्शन में हमने देखी, तो वो चीज़ों के बारे में चर्चा हुई। सारे इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस देने के लिए बुलाया था। हमारे सारे वार्ड्स कैंडिडेट जो यहाँ वायलेंस ना करें और कोई भी टाइप का मतलब एरोगेंसी बिहेवियर या कोई ऐसा म्यूचुअल या कोई करप्शन ऐसा कुछ अंदर इनसाइड बाय इनसाइड कुछ ऐसा चले ना, वायलेंस ना चले, इसलिए यही सब उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन हमें ये सब देने के लिए यहाँ बुलाया था। दमन स्थित दिव्य ज्योति स्कूल में 7वें वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। दमन स्थित धाबेल विस्तार में आए दिव्य ज्योति स्कूल में 7वें वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। बता दें, विद्यार्थियों के मनोविकास हेतु स्कूल ट्रस्ट द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। इसी के तहत हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 7वें वार्षिक महोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थी, शिक्षकों की उपस्थिति के साथ अभिभावकों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखा गया था, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति देते हुए अभिभावकों को जागरूक भी किया गया। स्टूडेंट भाग लिया है और हमारा सेफ गर्ल चाइल्ड के ऊपर में थीम रखा है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आवर चाइल्ड हमारा मोटो है। और इसमें किस तरह सेफ गर्ल चाइल्ड मीन्स बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटी लोग दुनिया में आने से पहले उसको मार डालते, तो हम आज इस 7th एनुअल डे में हमने ऐसा सो रखा है कि किस तरह बेटियां को बचाव कर सकते हैं। सिलवासा नगर पालिका चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ जेडीयू भी मैदान में अपना चुनाव प्रचार जमकर कर रही है। वैसे तो कुछ तकनीकी खामियां के कारण राष्ट्रीय चिन्ह नहीं मिल पाया, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें मोमबत्ती चुनाव चिन्ह दिया गया है। इस संदर्भ में आज हमारे संवाददाता से बात करते हुए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेश चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि नगर पालिका चुनाव में यहां की जनता धनबल को नकारते हुए जेडीयू के प्रत्याशियों को जीत दिलाएगी। सिलवासा नगर पालिका के चुनावी दंगल में इस समय मैं हूं जनता दल यू के कार्यालय में और हमारे साथ हैं प्रदेश प्रमुख धर्मेश चौहान। धर्मेश जी, बहुत बहुत मुबारक, आप अपने प्रत्याशियों के साथ चुनाव मैदान में आ चुके हैं और आपका जो सिंबल है वो जलती हुई मोमबत्ती है। इस मोमबत्ती के सहारे किस तरह से आप नगर पालिका चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताएंगे?
आपके इस माध्यम से प्रदेशवासियों को बताना चाहूँगा कि हमारा चुनाव चिन्ह है मोमबत्ती। इसका तो यही मतलब है कि आज हमारे हाथ में जो सभी प्रत्याशियों के हाथ में मोमबत्ती है, हम यही लोगों को संदेशा देना चाहते हैं कि हमारा प्रदेशवासियों का भविष्य और प्रदेशवासी सारे के सारे जो हमारे जीवन में अंधकार है उनको हम प्रकाश की तरफ लेना चाहेंगे। जो काम आज तक नगर पालिका विस्तार में नहीं हुआ है, हमारे सारी के सारी टीम वो काम करने के लिए तत्पर है। हम लोगों को बताना चाहेंगे आप हमारे पूरे के पूरे टीम को एक बार विश्वास हमारे ऊपर, हमारे टीम के ऊपर एक बार विश्वास करके जो हमारा चुनाव चिन्ह है मोमबत्ती, उसके ऊपर आप भारी मतों से वोटिंग कीजिए और हमें बहुमति से जिताइए। हम लोगों ने आज प्रदेशवासियों के एक संदेश और देना चाहते हैं कि आज जो हमारे एक नगर पालिका के जो अभी 7 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, तो उसके अंदर जो पीके के नंबर है बहुत सारे सीमांकन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके हैं। तो आज हम लोगों ने एक छोटा सा एक हेल्प डेस्क के रूप में एक सेवा प्रदान करने का ऐलान किया है कि जिसी के नंबर जो भी हमारे वोटिंग जो भाइयों और बहनों है उनके जो वोटिंग कार्ड के ऊपर जो पीके के नंबर है, वो पीके के नंबर आपको सिर्फ हमारे ऑफिस के ऊपर जो हमारे 2 मोबाइल नंबर है जो हर वक्त सेवा में रहेंगे, आप सिर्फ उनको एक कॉल कीजिए कि आपका वोटिंग लिस्ट में नाम कौन से एरिया में है और आप अभी कौन से एरिया में रह रहे हो, तो आपको कौन से एरिया में जाके वोटिंग करना है। तो ये जो जानकारी है छोटी सी, हमारे 2 मोबाइल नंबर है, आपके माध्यम से लोगों को देना चाहूँगा। मोबाइल नंबर है 9879575554, दूसरा नंबर है 7567955588। मैं वापस यही नंबर को रिपीट करना चाहूँगा, 9879575554, दूसरा नंबर है 7567955588। ये नंबर पे आप आपके पीके के नंबर से आप कॉल करके जब बता के आपकी जानकारी ले सकते हैं कि अभी आपका नाम कौन से वोटिंग एरिया में आता है और कहाँ पे आप अभी रह रहे हो, तो आपको कहाँ पे वोटिंग करने जाना चाहिए। आपका जो एक दिल का एक एजेंडा था, जो एक दिल में आपका कि आपको तीर कमान मिलेगा, उससे प्रशासन ने वंचित किया है। फिलहाल आपको मोमबत्ती का चुनाव चिन्ह दिया है, किस तरह से आप इसके सहारे जनता का विश्वास जीतेंगे इस चुनाव में? हम लोग जरूर जीतेंगे, क्योंकि चुनाव चिन्ह वो आपको वोटिंग करने के लिए होता है, आपका उसके ऊपर से आपको काम करना होता है। आपके जो हौसले हैं वो बुलंद रखते हुए, और हमारे सारी टीम जो आज जनता दल यूनाइटेड की जो टीम है, भले हमें जो हमारा लोगो जो एरो जो तीर का चिन्ह था वो हमें किसी टेक्निकल कारणवश नहीं मिल पाया, लेकिन हमारा जो दिल के अंदर हमारी जो भावनाएं है और हमें जो विश्वास है लोगों के प्रति काम करना, हमारा प्रदेशवासियों से यही कहना है कि हमारा जो इरादा था वो काम करना था। किसी सत्ता या किसी ईगो को लेके काम करने की कोई हमारी आकांक्षा नहीं थी। तो आज हमारी सारी की सारी टीम आज यहाँ है। सभी का एक ही कर्तव्य रहेगा कि हम पूरे प्रदेशवासियों का जितना हो सके इतना दिल से सेवा और अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। धर्मेश जी, एजेंडा क्या रहेगा चुनावी? हालांकि राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में जमकर अपने अपने प्रलोभन मतदाताओं के पास से लुटा रही हैं, बता रही हैं, आपका चुनावी एजेंडा क्या है? आपके माध्यम से मैं सारे प्रदेशवासियों को एक बात बताना जरूरी समझूंगा कि आज सिलवास के अंदर जो एसएमसी चुनाव हो रहा है वो सारे के सारे पैसे और लोभ लालच के बलबूते पे हो रही है। जनता दल यूनाइटेड एक साफ सभी छुतरी वाली पार्टी है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि लोगों को उनके वोट को हम खरीदना चाहेंगे या उनकी कीमत लगाना, कभी भी ऐसी गलती और ऐसा कभी भी हम उनका इंसल्ट करना कभी नहीं चाहेंगे कि उनका जो वोट है वो पैसे में कभी तोलना नहीं चाहेंगे। और लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके साथ खड़े रहे, ऐसे लोगों को मत चुने जो आपको आज पैसा दे के कल आपको बताएंगे कि आपका जो कीमत था वो हमने आपको चुका दिया है। मेरे सभी प्रदेशवासियों से, सिलवास के सभी लोगों से एक अपील है कि आप ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको आपका काम करे, वो आपके साथ रहे, जो आपको समझे। आप ऐसे लोगों को मत साथ जोड़िए कि जो आपके कामों जब आपके ऊपर आए तो वो आपको बता देंगे कि आपका कीमत हमने आपको दे दिया है, और आपका जो भविष्य है उसको आप अंधेरे में मत लेके जाइए। जो वार्ड के जो भी प्रत्याशी है सारे के सारे हमारे जनता दल यूनाइटेड के वो एक अच्छी छवि वाले हैं, पहले से ही सोशल काम करते आए हैं और इनका इरादा है लोगों को काम करना। इसीलिए वापस आपको यही चीज़ दोहराऊंगा कि किसी लोभ लालच में न आते हुए आपका जो कीमती मत है उसको आप पैसे के तराजू में मत तोलिए। आपको जो आपका प्रत्याशी जो वार्ड में अच्छा लगे, जो आपको लगे कि जो आपके प्रति
दिल से काम करना चाहे, ऐसे ही प्रत्याशी को आप चुनिए। को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग लालच में मत जाइए। हम लोग पहले से ही सोशल काम करते आए हैं और आज भी करने के लिए आगे आए हैं। हम लोगों को बहुमत से जिताइए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। दिलीप जी, आप तो यहाँ पर सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, आप नगर पालिका में जेडीयू की प्रत्याशी हैं। मतदाताओं को, सिलवासा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और आदिवासी नेता का एक चेहरा माना जाता है आपको सिलवासा में। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जनता दल यू एक साफ सभी सुधरे वाले सभी वार्ड में सभ्य खड़े किए हैं और उसी को सिलवासा का जो विकास चाहते हैं तो उसी को कि उसको ही मत देना चाहिए, कीमती मत अपना, और सिलवासा का भावी उज्जवल बनाना चाहिए। और सिलवासा नगर पालिका में अच्छा लोगों को सेवा हो सके और लोगों को काम हो सके, विकास हो सके, स्वच्छ सिलवासा हो सके और जो स्मार्ट सिटी का जो आयोजन है उसमें सहभागी हो सके। आपने देखा कि ये जनता दल यू के तमाम प्रत्याशी हैं और खुद धर्मेश चौहान ने हमारे चैनल से बात करते हुए कहा कि सिलवासा नगर पालिका चुनाव में उनकी पार्टी का हो चुका है आगाज और वो चाहते हैं कि यह चुनाव साफ सुथरे और निष्पक्ष तरीके से हो। जनता ऐसे मतदाताओं पर रत्ती भर भी ध्यान न गड़ाए जो उन्हें धन और बल के प्रलोभन से खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू के जितने भी प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच विकास के मुद्दों के सहारे आ रहे हैं और जनता उन्हें जिताए ताकि सिलवासा को स्वच्छ, सुंदर और सिलवासा को अति व्यवस्थित बनाया जा सके। कैमरामैन चंदर के साथ संतोष पांडे, यूटी न्यूज, सिलवासा। सिलवासा वार्ड नंबर 2 के कांग्रेस उम्मीदवार संजय पटेल ने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार शुरू किया। सिलवासा नगरपालिका चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच देखा जा रहा है और दोनों पार्टियों के उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार करने में जुट गए हैं। इसी प्रकार से वार्ड नंबर 2 के कांग्रेसी प्रत्याशी संजय पटेल को भारी समर्थन मिल रहा है। संजय पटेल ने 3 पूर्व काउंसिलरों के साथ एवं तमाम समर्थकों को लेकर चुनाव प्रचार किया। इस संदर्भ में संजय पटेल ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि यहां का विकास, लोगों के घरों में खुशहाली एवं रोजगार मेरा मुख्य एजेंडा है। पेश है एक रिपोर्ट। सिलवासा नगरपालिका चुनाव का घमासान तेज हो गया है और प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर मतदाताओं को रिझाने में जुट चुके हैं। इस समय वार्ड नंबर 2 पर हूं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी संजय पटेल के समर्थन में यहां के नगराध्यक्ष के साथ ही साथ यहां के तमाम लोग यहां पर प्रचार कर रहे हैं और मतदाताओं का भरपूर विश्वास भी जीत रहे हैं। संजय भाई, आज आपने नंबर 2 में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। जिस हिसाब से यहाँ के लोगों का भी भीड़ उमड़ रही है, आपके प्रति विश्वास जाग रहा है, क्या आश्वासन देना चाहेंगे लोगों को आप? आश्वासन कुछ नहीं, सपोर्ट करने का और 2 नंबर से विजयी करवाने का। लोगों को विश्वास रहता है कि लोग इसलिए वोट देते हैं कि यहाँ के जो हमारे चुन के भी जनप्रतिनिधि आएंगे तो हम लोगों की सभी प्रकार के विकासी कार्य को करेंगे, बुनियादी सुविधाओं को पहुँचाएंगे। तो इस पर किस तरह से आप तटस्थ रहेंगे? जो भी काम बचे हुए हैं वो हम लोग पूरा करेंगे। महिलाओं का भी काफी यहाँ पर जुनून, जो इनके अंदर जो जोश दिख रहा है कि वो अभी से सुनिश्चित जीत लग रही है संजय भाई का, कि संजय भाई का आज ही से लग रहा है कि वो जीत चुके हैं। तो किस तरह से महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को काफी उम्मीदें रहती हैं, उनको बुनियादी सुविधाएं की जरूरत पड़ती है, तो उनको किस तरह से आप आश्वस्त करेंगे? महिलाओं के बुनियादी सुविधा में क्या रहता है? सड़क रहती है, पानी की सुविधा जो घर में जो डेली यूज़ में रहते हैं, फिर बच्चों का एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो इसमें सब लोगों का यही रुझान है कि शिक्षण के क्षेत्र में कुछ आगे करेंगे, तो आगे हम लोग वही विकास किया इसमें करेंगे। तेजलबिन जी, आप एक मेंबर हैं और आप जिस तरह से यहाँ पर लोगों का विकास किया है, आप देख रहे हैं कि नई सड़कें बनी है, पानी, बिजली, हर प्रकार की सुविधाएं आप पहुँचाई हैं। तो आने वाली नगर पालिका को में किस तरह से लोगों को विश्वास दिलाएंगे और किस तरह से यहाँ का विकास करेंगे लोग? यहाँ पे नगर पालिका वार्ड में हम लोगों ने सारी जगह पानी की जो भी हमारी पाइपलाइन है वो आखिरी स्टेज पे हमारा काम हो रहा है। बस घर तक पानी की लाइन पहुँचाने की दे रहे हैं। हम सबको ये भी बता रहे हैं कि नगर पालिका में जाके फॉर्म भरिए, तो बस उतनी ही देर है हमारी। तो मैं सबको आश्वस्त करती हूँ कि मार्च और जून तक हमारी पानी की लाइन जो है वो पानी घर तक आ जाएगा। क्या क्या लोगों को समस्याएं सुनने को मिल रही है? क्या लोग अपनी बात आपसे कह रही हैं आप लोगों से? वैसे तो हम लोगों ने सारे काम
ऐसे कर ही दिए, लेकिन छोटे छोटे जो भी रह गए हो, जैसे पेवर ब्लॉक का है, पानी का है, वो हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे इस बार, और इसके लिए हमको सबका सपोर्ट चाहिए। अमृत भाई, पूरे भारत में सिलवासा नगर पालिका को आप लोग तीसरा स्थान दिलाए हैं। यहाँ पर हर बुनियादी सुविधाएं लोगों के घर घर तक कदम चूम रही हैं। तो आने वाली नगर पालिका में यह जो नगर पालिका का गठन होने जा रहा है, किस तरह से जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हो? तो ये कि हमने जो आगे से और अभी भी जो हमारा काम पूरा हुआ है ना, वो हिसाब से हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम नगर पालिका में हम अच्छा काम मतलब कि सबका दिल जीत के हम लोग चुनाव में जीत के आएंगे। सच में सिलवासा नगर पालिका केंद्र शासित नगर पालिका रही है और यहाँ के कांग्रेस प्रमुख मोहन डेलकर के दिशा निर्देशन में नगर पालिका ने जिस ऊंचाई पर बुलंदियों को छुआ है वह सभी लोग जानते हैं। और इस बार के चुनाव में भी एजेंडा साफ है, यहाँ का विकास और यहाँ सुख समृद्धि और यहाँ पर सभी लोगों को रोजगार धंधा मिले। और इस पर जितने भी कांग्रेसी प्रत्याशी हैं लोगों को बता रहे हैं और लोगों का जिस तरह से अपार विश्वास प्राप्त हो रहा है, समर्थन प्राप्त हो रहा है, उससे लगने लगा है कि सिलवासा नगर पालिका में निश्चित तौर पर कांग्रेस की बनेगी और वार्ड नंबर 2 से संजय पटेल का विजय सुनिश्चित है। इस समय साथ और कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी मैं राय जानना चाहता हूँ। जेठी भाई, क्या कहेंगे आज के चुनाव प्रचार में? पिछले 10 सालों से जब से सिलवासा नगर पालिका का गठन हुआ, खासकर वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस का ही काउंसलर रहा है और इसी के चलते विकास भी हुआ है। और खासकर आप देखेंगे कि इस वार्ड में एक्स मेंबर और अभी का भविष्य का मेंबर, 2 काउंसलर साथ में हम लोग घूम रहे हैं और हमने विकास किया है 10 साल में। इसी के लिए अपनी मेहनताना आज जनता के बीच में मांगने आए हैं और हमको उम्मीद है कि जितने भी पब्लिक हैं, हमने जो 10 साल में मेहनत किया है उसका मेहनताना हमको जरूर देंगे और विजय तो होना ही है, ज़्यादा लार्जेस्ट मार्जिन से हमको विजय। इस समय साथ कुछ मतदाता हैं, उनके अंदर बहने हैं, उनसे मैं जानता हूँ क्या प्रस्ताव है, क्या मांग आपकी है सिलवासा नगर पालिका में? सिलवासा में अभी जैसा हमारा 2 नंबर में वोट है, 2 नंबर से संजय भाई जीता है, भाभी जीती है, हमारा जो भी काम है वो पूरा हुआ है, करके दिया वो लोग ने, तो हमारा पूरा सपोर्ट है उनके तरफ। और क्या महिलाओं से किस तरह से आप लोग एकजुट हो रहे हैं कि एकजुट के होकर जिता रहे हैं? हमको विश्वास है, हमारा काम कर देता, हम उनको विश्वास देते हैं कि भाई संजय भाई को जिता देंगे तो हम आपका काम करके देंगे, जो भी काम है हम करके देंगे। आप भी यहाँ की लोकल हैं, आप भी जो है काफी खुश नजर आ रही हैं संजय भाई के प्रति, और किस तरह से आप लोग इकट्ठी हो रही है एकजुट होकर जिताने? 10 साल से संजय भाई जीते हैं, संजय भाई अभी भी जीतेंगे। हम लोग को यही है कि संजय भाई रहेंगे अभी। मताधिकार सभी लोगों का मौलिक अधिकार है और सभी लोगों का हक भी बनता है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने क्षेत्र, अपने परिवार और अपने पूरे इलाके का विस्तार करें। और यह सब कुछ यहाँ के प्रत्याशियों के मुखारबिंदों को सुनने को मिल रहा है और उम्मीद भी की जा रही है कि इस बार नगर पालिका भी कांग्रेस के नेतृत्व में बनती है तो शहर का विकास चौमुखी होगा और यहाँ का विकास ही बुलंदियों को छुएगा। कैमरामैन रामभान के साथ अशोक पांडे, यूटी न्यूज, सिलवासा। सिलवासा नगर पालिका चुनाव के तहत कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश पटेल ने डोर टू डोर प्रचार की शुरुआत कर दी है। सिलवासा नगर पालिका के लिए वार्ड नंबर 12 का चुनाव काफी रोमांचक मोड़ में पहुंच चुका है। यहां पर नगर पालिका के काउंसिलर कमलेश पटेल एवं भाजपा के फतेह सिंह चौहान के बीच मुख्य मुकाबला है। कमलेश पटेल ने वार्ड नंबर 12 में डोर टू डोर प्रचार काफी समर्थकों के साथ किया, जहां पर उन्हें लोगों का अपार समर्थन मिला। इस अवसर पर कमलेश पटेल ने हमारे संवाददाता को बताया कि सिलवासा का विकास पिछले 10 वर्षों में युद्ध गति पर हुआ है। परिणाम यह है कि सिलवासा शहर विकास के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस बार भी नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा होगा। सिलवासा नगर पालिका चुनाव के इस समय मैं वार्ड नंबर 12 में हूँ, जहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश पटेल के नेतृत्व में प्रचार डोर टू डोर चल रहा है। इस समय साथ खुद ही कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश भाई पटेल हैं। कमलेश भाई, आज इतने लोगों के साथ आपका हुजूम उमड़ा है और डोर टू डोर हर घर दरवाजे पर जा रहे हैं, छोटे बड़े सबसे मिल रहे हैं, किस तरह से लोगों को आश्वस्त करा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ के 12 नंबर वार्ड के सभी हमारे जो हमारे कार्यकर्ता है सब पूरे साथ में हम 3-4 दिन से घूम रहे हैं, तो लोगों के घर में जाते हैं और हमें अच्छा ये मिलता है कि आने वाले दिनों में इतना मैं बोल सकता हूँ कि हम नगर पालिका कांग्रेस पार्टी की बनेगी और 2 टर्म से तो हमारा नगर पालिका कांग्रेस पार्टी की है, तो तीसरी बार भी हमारी नगर पालिका कांग्रेस की बनेगी, ऐसा हमें लोगों से उम्मीद है। और हमें लोग इतने प्रेम से उम्मीद से कहते हैं कि भाई इस बार भी हम कांग्रेस पार्टी को वोट देके नगर पालिका बनाएंगे ऐसा।
आप लगातार 10 साल से यहाँ पर नगर पालिका में चुनकर आए हैं और यहाँ का विकास भी हुआ है, सिलवासा का विकास हुआ है, आपके वार्ड का भी विकास हुआ है। आप जब जा रहे हैं मतदाताओं के पास तो उनका क्या कहना है, कि क्या मांग है उनको, किस तरह से आपसे अपनी शिकायतें आपको अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, लोगों को इतनी इच्छा है कि भाई यहाँ पे शांति बनी रहे और शांति माहौल में हमारी सिलवासा नगर हवेली में शांति बनी रहे, ऐसे उनको उम्मीद है। और हमारी पार्टी में एक डिसिप्लिन है कि हम पूरी नगर पालिका, हमारे पूरे 15 वार्ड में जो हमारे प्रत्याशी खड़े रहे वो पूरे मतलब सिलवासा नगर पालिका को शांति से और सुरक्षित से हम यहाँ पे नगर पालिका बनाए रहे, ऐसा हम लोगों की उम्मीद है और उन उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे। वैसे तो काफ़ी हद तक सिलवासा शहर का विकास हुआ है नगर पालिका के माध्यम से। आने वाले दिनों में सिलवासा को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? देखिए, आने वाले दिनों में हम सिलवासा नगर पालिका में हम स्मार्ट सिटी बनाने में जा रहे हैं। रोड, पानी, लाइट, तो ये तो हमारा 10 साल से काम होता ही रहता है। तो आने वाले दिनों में हम अच्छा एक सुविधा लोगों को देंगे। शुद्ध पानी पीने का हम योजना भी हम चालू कर दिया है। अभी करीबन 15-20 दिन में लोगों के घर में पानी जाएगा और सबको पानी मिलेगा। और पूरी और दूसरा यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनेगी, उसमें सभी तरीके से यहाँ पे सुविधा मिलेगी। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का नगर पालिका बनेगी तो हम जल्द से जल्द वो सुविधा सबको लागू कर देंगे। कांग्रेस प्रमुख मोहन डेलकर को किस तरह से विश्वास दे रहे हैं? देखिए, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हमारे मोहन भाई डेलकर जी है, उनको पर पूरा नगर हवेली के पूरे लोगों को विश्वास है कि मोहन भाई जो बोलते हैं वो करते हैं। और सामने वाले तो आपको मालूम है कि सब झूठ बोलते हैं। वो खाली 5 साल में एक बार निकलते घर से बाहर और 5 साल वो घर में घुस जाते हैं। तो मोहन भाई का सिस्टम अलग है, वो एक दिन भी घर में बैठा नहीं, वो पूरा 5 साल वो लोगों का काम में व्यस्त रहते हैं। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसको मोहन भाई के ऊपर उम्मीद है कि मोहन भाई की नगर पालिका बने और यहाँ पे सिलवासा एक अच्छा सुंदर सिलवासा बने, ऐसी उनकी भावना है। कमलेश भाई तुम आगे बढ़ो। आपने देखा कि कमलेश भाई तुम आगे बढ़ो। कांग्रेस, आपने देखा कि वार्ड नंबर 12 के कांग्रेसी प्रत्याशी कमलेश भाई पटेल है, जिन्होंने अपनी मंशा साफ जाहिर करते हुए हमारे चैनल को बताया कि कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है शहर का विकास। यहाँ पर सभी बुनियादी सुविधाएं लोगों को घर घर तक पहुँचे और काफ़ी हद तक यहाँ का विकास भी हुआ है। इस नगर पालिका चुनाव के बाद इन्होंने अपनी उम्मीद जताई और अपना दृष्टिकोण साफ करते हुए बताया कि सिलवासा को विकास की बुलंदी पर पहुंचाया जाएगा। हर घर में खुशहाली, हर घर में रोजगार और हर घर में हंसी खुशी व्याप्त कराई जाएगी। कैमरामैन राम भांग साथ अशोक पांडे, यूटी न्यूज, सिलवासा। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान के बाचा खान यूनिवर्सिटी पर आतंकी हमला होने की खबर है। बता दें कि करीबन 3000 छात्र कैंपस के भीतर है। उत्तरी पश्चिम पाकिस्तान के बाचा खान यूनिवर्सिटी पर आतंकी हमला हुआ है। इसी में केमिस्ट्री का एक प्रोफेसर, 2 छात्र और एक गार्ड समेत करीबन 20 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसी के साथ ही 4 आतंकियों के ढेर होने की भी सूचना मिली है। यूनिवर्सिटी के भीतर से लगातार धमाका और गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही है। वहीं सभी छात्रों को कैंपस से बाहर निकाला जा रहा है। भारत के देसी जीपीएस सिस्टम की तरफ बड़ा कदम उठाया है, जहां 5वें नेविगेशन सैटेलाइट का लॉन्च सफल रहा। भारत के इसरो ने देसी जीपीएस सिस्टम की तरफ बड़ा कदम उठा लिया है। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए हुआ यह लॉन्च कामयाब रहा है। बता दें कि IRNSS-1E नाम की यह सैटेलाइट भारत के नेविगेशन सिस्टम को खड़ा करने में अहम मानी जा रही है। सीरिया में भूख से तड़पते लोग भोजन के लिए बेच रहे हैं घर और सोना। सीरिया के पूर्वी शहर में खाने पीने की सामग्री की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि बेचैन निवासी भोजन के लिए या सरकारी सैनिकों और IS आतंकियों के कब्जे से भागने की अनुमति हासिल करने के लिए अपने सोना, कीमती चीजें और यहाँ तक कि अपने घर भी बेच रहे हैं। बता दें कि क्षेत्र के लगभग 2 लाख निवासी धीरे धीरे भूख से मर रहे हैं। वहीं कुछ भागकर आए हुए निवासियों के अनुसार मालूम चला कि कभी नलों में पानी नहीं आता और कभी शहर में बिजली नहीं होती थी। बॉलीवुड अभिनेत्री असिन ने राहुल शर्मा के संग लिए 7 फेरे। आइए देखते हैं इन तस्वीरों की एक झलक।
बॉलीवुड एक्ट्रेस असीन और माइक्रोमैक्स कंपनी के बॉस राहुल शर्मा ने 2 अलग अलग रीति रिवाजों से शादी रचाई और जुड़े एक पवित्र बंधन में, जहां उन्होंने पहली ईसाई रीति रिवाज और फिर हिंदू रीति रिवाजों से शादी रचाई। बता दें कि दोनों की शादी दिल्ली स्थित एक रिसोर्ट होटल में की गई। इसी मौके पर असीन और राहुल के करीबी दोस्त अक्षय कुमार भी मौजूद थे। बड़े ही शानदार ढंग से वह बैंड बजाकर धूमधाम से रिवाजों के साथ शादी संपन्न हुई। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दमन और सिलवासा में नगर पालिका चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने किया डोर टू डोर प्रचार। और नगर पालिका चुनाव को लेकर दमन पुलिस ने प्रत्याशियों के साथ की बैठक। तो ये थे अब तक के समाचार। कल फिर मिलेंगे हम नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूटी न्यूज। धन्यवाद।